नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाथरस केस के बारे में। मैं आपको बता दूं कि मैं हाथरस से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर रहता हूं। मेरा कोई भी मन नहीं था इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का, लेकिन जब ये पता चला कि ये एक मुद्दा सिर्फ और सिर्फ रेप केस का है, तो इस मुद्दे को पॉलिटिकल इशू क्यों बना दिया गया। जब एक 19 साल की लड़की के साथ जो हुआ है उसको बताने में भी शर्म आ जाए, उसको बताने में भी आपकी रूह कांप जाए, तो मेरे दोस्तों जरा सोच कर देखो कि जिस लड़की ने इस सबको झेला होगा उसकी क्या हालत रही होगी। मेरे दोस्तों, पहले उसका रेप किया गया, उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसके बाद उसकी जीभ भी काट दी गई। इतना कोई इंसान कैसे गिर सकता है। लेकिन एक बात पे ये भी जाहिर किया जा रहा है कि हॉस्पिटल में जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें सिर्फ उसकी गले की हड्डी टूटी हुई थी, बाकी और कुछ नहीं। इसलिए साफ जाहिर हो गया कि कहीं ना कहीं इस पूरी की पूरी कहानी में बहुत बड़ा लोचा है। मेरे दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि इस मुद्दे को दबाया क्यों जा रहा है। आखिर कौन है जो उन दुष्कर्मों को सजा नहीं देने दे रहा, और आखिर क्यों। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि इतने गंदे लोगों को बचा कौन रहा है और क्यों बचाने की कोशिश कर रहा है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि लड़की के साथ जितना दुष्कर्म किया गया उससे भी ज्यादा गंदी सजा उन लड़कों को दीजिए। लेकिन क्यों इस मुद्दे में पॉलिटिक्स घुसेड़ी जा रही है। आखिर क्यों लड़की 16 दिन बाद मरी तो कोई भी पॉलिटिशियन वहां क्यों नहीं पहुंचा। हॉस्पिटल में किसी ने चक्कर काटे ना जी ना। क्यों इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है। हमें तुम्हारी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इतना मतलब है कि आप जिसने भी लड़की के साथ दुष्कर्म किए थे उससे भी गंदे दुष्कर्म उन लड़कों के साथ करिए। हमें आपकी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। बस हमें सजा चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ जस्टिस चाहिए उस लड़की के लिए। लेकिन क्यों आप सारे के सारे मुद्दे राजनीति के क्यों डाल रहे हो। मेरे दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे और मैं कुछ ऐसे मुद्दे आपको बताऊंगा जिससे आपको यह पता चलेगा कि राजनीति क्या होती है। और इस चीज में आप भ्रमित ना पड़े। आप मेरे मुद्दों को सुनना, मेरे पॉइंटों को सुनना। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये राजनीति है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तो सुनते हैं एक एक करके वो मुद्दे कौन। मेरे दोस्तों, राजनीति की इस कहानी को, इस गंदी कहानी को जरा गौर से समझना। राजनीति क्या है आपको समझ में आ जाएगी। बस अपना दिमाग खोल के रखना और मेरे पॉइंटों को समझने की कोशिश करना। ये लड़की के साथ वारदात हुई, उसके बाद तक ये 16 दिन तक हॉस्पिटल में रही। तब तक किसी को पता था कि इसके साथ क्या हो गया। कोई भी राजनेता वहां पर गया ना जी ना, हमसे ना हो पाएगा। लेकिन जैसे ही ये लड़की मरी उसके बाद सारी की सारी पॉलिटिक्स स्टार्ट। सारे के सारे नेता आ गए। भाई, अगर किसी को जस्टिस चाहिए तो क्या मरना पड़ता है। मुद्दा नंबर 1। मुद्दा नंबर 2, एक 19 साल की लड़की के साथ पहले उसका रेप हुआ, उसकी हड्डी तोड़ दी गई और उसकी जीभ काट दी गई। ऐसा उसने मरते वक्त कहा था। उसने कहा था कि मेरे साथ रेप हुआ है। उसकी मम्मी ने भी ऐसा कुछ कहा। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें यह साफ जाहिर था कि उसके साथ कोई रेप नहीं हुआ है। पॉलिटिक्स नंबर 2, ये घिनौना काम पॉलिटिक्स का दूसरा। समझिए, राजनीति को समझिए। आप राजनीति को समझिए, क्योंकि राजनीति एक गंदा खेल है जिसमें प्लीज हम आम लोग फालतू में पिस जाते हैं। इस कहानी को मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, प्लीज ठीक तरीके से इस बात को समझना। मुद्दा नंबर 3 मेरे दोस्तों, उस लड़की को रात के 2:30 बजे उसका अंतिम संस्कार करने की क्या जरूरत थी। सोचने वाली बात है। और वहां के डीएम ने यह भी बोला है कि ये हमने उस लड़की के पिता के मंजूरी से किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसके पिता ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। हमें उनके घर वालों का यह कहना था, हमें तो ये पता ही नहीं कि ये जलाया कौन है। इतनी जल्दी अंतिम संस्कार करके आखिर ये क्या छुपाना चाहते थे। मुद्दा इस बात का है मेरे दोस्तों कि ऐसा कौन सा रहस्य था जो इन्होंने इतनी जल्दी उसका अंतिम संस्कार किया। और ये पूरा का पूरा श्रेय जाता है हाथरस की पुलिस प्रशासन पर, उसके डीएम पर।
आखिर उसने इतनी जल्दीबाजी क्यों की? जब राहुल गांधी जी उस पीड़ित परिवार से मिलना चाहते थे तो उन्हें क्यों रोका गया? चलो रोका गया कोविड-19 की वजह से, ये समझ में आता है, लेकिन एक बात समझकर देखिए मेरे दोस्तों कि राहुल गांधी एक अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं जिनके परिवार ने भारत देश को लगभग 60 साल तक संभाला है। उनके साथ इतनी बदतमीजी से सलूक करने का अधिकार उस पुलिस को आखिर किसने दिया और क्यों? और राहुल गांधी ने यह पर्सनली कहा था कि मुझे जाने दो, मैं अकेला जाना चाहता हूं, उस पीड़ित परिवार से मिलना चाहता हूं, तो उन्हें रोका क्यों गया? वो कोई बच्चे तो थे नहीं, कोई छोटे मोटे आदमी तो थे नहीं, आपकी अपोजिट पार्टी के एक लीडर थे, उसके साथ इतना गंदा व्यवहार करने का तुम्हें हक किसने दिया? क्यों? आखिर क्यों तुमने उस गांव को घेर लिया है? क्यों किलेबंदी कर दी है उस गांव की? आखिर क्यों वहां पर मीडिया नहीं जा सकती? क्यों? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो क्यों हैं ये पता ही नहीं चल रहा, लेकिन हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आप सवाल पूछने का हक हर उस इंसान को है और उससे है जो एक्टिव सरकार है। तो हमें योगी सरकार से बस एक ही सवाल करना है, आखिर ये सब क्यों? मेरे दोस्तों, जब उस लड़की को एम्स के लिए रेफर किया गया था तो उस लड़की को सफदरगंज हॉस्पिटल में क्यों भेजा गया? क्यों? बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका कोई जवाब अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि ये गंदी राजनीति है। मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें कुछ और पॉइंट करके क्लियर करके बताता हूं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आ रही हैं मुद्दे में कि जो भी दुष्कर्मी थे वो ठाकुर थे, जात बिरादरी का खेल। जो भी दुष्कर्मी थे वो ठाकुर थे, वहां पर जो डीएम था वो ठाकुर था और आदित्य योगीनाथ भी ठाकुर है। ये भी लोग कुछ बता रहे हैं कि जात बिरादरी का भी इसमें काम है। अब जरा सोच कर देखो कि अगर तुम किसी बहुत बड़े पद पे हो, ठीक है, खुद कॉमन सेंस लगाकर देखना कि अगर तुम किसी बहुत बड़े पद पे हो और तुम्हारी बिरादरी का कोई इतना जघन्य अपराध करे, क्या उस समय तुम इतनी गंदी हरकत करोगे? क्या तुम जातिवादी का खेल खेलोगे? मुझे तो लगता नहीं कि भाई कोई भी इंसान ऐसी जातिवादी का खेल खेलेगा। लेकिन क्यों? मुद्दा है क्यों? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका आज तक जवाब नहीं मिला और सरकार का यह दायित्व है कि इन सारे के सारे सवालों का जवाब चाहिए। हमें तुम्हारी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हम एक आम आदमी हैं और आम आदमी को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक सिक्योरिटी चाहिए अपनी इज्जत की। अगर वो सरकार हमें इज्जत की सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो तुम्हें वोट मांगने का हमसे कोई हक नहीं है। मेरे दोस्तों, जागिए और इस बात के इस मुद्दे को समझिए। जितने भी मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं जो नेता नहीं है या जिनके घर में कोई नेता नहीं है, वो इस बात को समझिए कि ये पॉलिटिक्स है, इससे अपना हक मांगिए कि हमें हमारी इज्जत की सिक्योरिटी चाहिए, आपकी राजनीति नहीं। हमें उस लड़की को इंसाफ चाहिए, आपके पैसे नहीं। और बस एक ही लोगों की आवाज लगाइए कि जस्टिस फॉर मनीषा। इस 19 साल की लड़की के लिए सिर्फ और सिर्फ जस्टिस चाहिए हमें। तुम्हारी कोई भी हमें हमदर्दी नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जस्टिस चाहिए। और यह हमारा हक है कि हम स्थानीय सरकार से, जो एक्टिव सरकार है, उससे ये बातें पूछ सकते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों ये हुआ और कैसे हुआ, और उन पुलिस वालों को हटा दिया गया है जो इस केस में लिप्त पाए गए थे, और जो भी है उनको जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि सिर्फ हमें उस लड़की के लिए जस्टिस चाहिए। लेकिन एक और बड़ी खबर अभी अभी जस्ट रिसेंटली समझ में आई है, जो मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा, कि सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका दायर की है कि इस केस की पूरी छानबीन होनी चाहिए हमारे अंडर।
तो मेरे दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ये केस पहुंच चुका है। सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन इस मुद्दे पर राजनीति खेल रहा था और कौन इस मुद्दे पर सही था, क्योंकि ये सारा का सारा मुद्दा जा चुका है अब सुप्रीम कोर्ट में। तुरंत की तुरंत ये खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका दायर की है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस केस को हैंडल करेगा। तो मेरे दोस्तों टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और आपको ये सियासी जो राजनीति का सियासी खेल है आपको सब पता चल जाएगा। और मैं आम आदमियों से बस एक ही बात कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, कि अपना आपा कभी ना खोएं। इस राजनीति के चक्कर में इतने भावुक ना हो जाएं कि ये तुम्हारे साथ खेल खेलते रहो और तुम फालतू में इनके खेल के चक्कर में पिसते रहो। सच्चाई को समझिए। जय हिंद, जय भारत।